नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रोहतक से है, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि बीजेपी खुद के नारे गढ़ रही है और हवाई नारों पर सवार होकर चुनावी लड़ाई लड़ रही है, जबकि कांग्रेस लोगों से जुड़े हुए नारे दे रही है और जमीन पर होने वाले विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही है। तो वहीं एक तरफ बीजेपी खुद के लिए 400 पार का खोखला दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लोगों के लिए मेट्रो को रोहतक पार लाने की बात कर रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज गांधी कैंप इलाके में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत जनसंपर्क कर रहे थे। मैं इसमें कहना चाहता हूं, जो कोसली में विरोध हुआ, हमारे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एकाधिकार मुहिम में की बात आई, और केवल उन्हीं का नहीं, पूरे प्रदेश में जो भाजपा जजपा के या बीजेपी के उम्मीदवार हैं, रंजीत चौटाला जी का विरोध हुआ कई जगह, दुष्यंत चौटाला जी का विरोध हो रहा है, अजय चौटाला जी का विरोध हो रहा है, बीजेपी के बाकी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। तो इसमें मैं कहूँगा कि जो पूरे प्रदेश में भाजपा और जजपा के नेताओं का विरोध का क्रम है, जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो नाराजगी है लोगों में, हर वर्ग में, वो दर्शाता है। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में अब ये चुनाव का एक ऐसा पर्व है जिस चाहे कोई हो, सब अपनी वोट का मांगने का अधिकार सबको है। ऐसे में जनता से मैं अपील करता हूँ कि जनता, मैं समझ सकता हूँ कि जनता बहुत नाराज है, बहुत रुष्ट है भाजपा जजपा के सभी नेताओं से, लेकिन वो नाराजगी और अपना जो गुस्सा है जनता, वो वोट की चोट से निकाले, वो वोट की चोट से जवाब देकर। खबर रोहतक से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त था। कांग्रेस पार्टी गरीबों से वोट लेकर सिर्फ शोषण करने का काम करती थी। भाजपा शासन में देश और प्रदेश के अंदर गरीब, किसान और मजदूर समेत हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनका प्रदेश के हर व्यक्ति को सीधा लाभ पहुंच रहा है। विजय संकल्प रैली के बीच में आप लोगों से रूबरू होने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों, एक अपील आप सबके बीच में करने के लिए आया। मैंने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और मैं आज भी, हम दोनों लोकसभा के सांसद हैं, और जो आवाज ये आप लोगों की लोकसभा के अंदर गूंजती थी, आज तक किसी सांसद की इतनी आवाज गूंजी नहीं है जितनी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आपकी समस्या को लेकर के बात रखते थे। अगर किसी व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन भी डॉक्टर अरविंद शर्मा को दी है, वो एप्लीकेशन डॉक्टर साहब की आवाज बन करके लोकसभा के अंदर गूंजी है। ये ऐसा व्यक्ति आप लोगों के बीच में बैठा है। भाई, नहीं तो लोग बातें करते हैं और बात करके वोट ले जाते हैं, परंतु अरविंद शर्मा ने बातें कम और काम ज्यादा किया है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह पर तंज कसा है। आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस पर पूर्व गृह मंत्री विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीरेंद्र सिंह के पल्ले अब कुछ नहीं बचा है। पार्टी ने उन्हें पूरी तरह अवसर दिया, लेकिन अब वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह जहां मर्जी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मंगलवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला बवानी खेड़ा के विभिन्न गांवों में जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दौरान गांव कुंगड़ में किसानों ने अजय चौटाला की गाड़ी को रोका और काले झंडे दिखाए और अजय चौटाला को गांव में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया गया। अजय चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ा और गांव से वापस लौटना पड़ा।
आज अजय चौटाला जो जेजेपी के अध्यक्ष हमारे गांव में आए हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को बीमारी बताया था और ये कहा था कि ये कानून जो लागू कर दिए सरकार ने वे वापस नहीं होते। किसानों ने आंदोलन करके उन कानूनों को भी वापस करवाया और वही आदमी आज गांव में आए हुए थे, इसलिए हमने उसका विरोध किया और हमने अपने किसान आंदोलन में जो 750 किसान शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में आज अजय चौटाला की गाड़ी को वापस बैक करके वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया और उनको काले झंडे दिखाए। हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून और बनाए के झूठे मुकदमे वापस करवाने के लिए और जो अजय मिश्रा टहनी किसान हुए याद करते हुए आज पूरा चौटाला को यहाँ से वापस हमने इसकी गाड़ी को वापस। तो वहीं रोहतक जिले की सांपला मंडी में बुधवार को गेहूं की फसल की पहली खरीद की गई। ये खरीद हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन द्वारा की गई। अब तक सांपला मंडी में गेहूं की लगभग 13,000 क्विंटल की आवक हुई है और जिसमें से आज 1983 क्विंटल गेहूं की खरीद हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन द्वारा की गई। जेजेपी और इनेलो के एक होने की चर्चा के बीच अजय चौटाला और अभय चौटाला के बयानों पर जेजेपी प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा चौधरी अभय सिंह चौटाला पर जहरीली बयान देने का आरोप लगाया है। तो वहीं दिग्विजय ने कहा कि इस बयान से साफ है कि किसकी सकारात्मक और नकारात्मक सोच है और किसकी सोच साफ है। दिग्विजय ने कहा कि इससे सब साफ है कि किसने पार्टी से उन्हें बाहर फेंका और गद्दारी की। साथ ही दिग्विजय चौटाला सिरसा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी नवरात्रों में ही लोकसभा उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट तैयार कर उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। पार्टी जल्द 2-4 दिनों में इन नवरात्रों में ही अपनी पार्टी की पूरी लिस्ट जो है इन शुभ दिनों में अनाउंस कर देगी। एक अनाउंस हो चुके हैं 9 कैंडिडेट और जल्द अनाउंस होंगे। विपरीत परिस्थितियों में फिर उठ खड़े होने का हौसला चौधरी देवीलाल जी हमें देकर के गए हैं। कोई बात नहीं, नेचुरली जब प्रदेशाध्यक्ष छोड़ करके जाता है तो उस बात के लिए करके चिंतन करना होता है। वो पार्टी के अंदर हो रहा है और नए लोगों को अहम जिम्मेवारियां मिलेंगी, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जो छोड़ करके गए हैं उन निशान सिंह जी की एक बहुत बात मुझे अच्छी लगती थी। वो कहते थे जात से बड़ी जमात होती है। तो जमात बड़ी है, जमात मजबूत है, जेजेपी मजबूत है। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया था। उनकी सकारात्मक सोच, उनकी राजनीतिक सकारात्मकता, उनकी जो पहचान रही है पिछले 30-40 सालों की, उसी को दर्शाते हुए उन्होंने एक और अच्छा बयान दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सिरसा से है, जहां सिरसा के सिरसाई नाथ मंदिर के वार्षिक मेले में पहुंची अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर और पुत्री। इस दौरान धर्मपत्नी अवंतिका तंवर ने सिरसाई नाथ मंदिर में माथा टेका और चदर चढ़ाकर मन्नत मांगी। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि भद्रकाली कुरुक्षेत्र के 108 फुट ऊंचे गुंबद पर हिंदू नववर्ष का आगाज हुआ। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा स्टाइल आतिशबाजी से पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा ने बताया कि आज ही के दिन हिंदू नववर्ष नया विक्रम संवत भी प्रारंभ हुआ। तो बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद लगातार गांव में दुष्यंत चौटाला का किसान और ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। बुधवार को जिंद में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्या जानी। मीडिया से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव में है और हरियाणा की आवाज को संसद में जगह मिले, इसी उद्देश्य को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। यमुनानगर रेलवे स्टेशन के पास बने रेलवे के यमुना पुल पर रेलवे लाइनों को पार करते समय बुधवार सुबह एक महिला मालगाड़ी की टक्कर लगने से यमुनानगर में जा गिरी, जिसके शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ट्रामा सेंटर के शवगृह में भेज दिया। मृतका की पहचान संतोष निवासी तीर्थ नगर के रूप में हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
कि शिव मंदिर नज़दीक मेन गेट रेलवे स्टेशन एक लावारिस डेड बॉडी पड़ी है। तो उसकी कार्रवाई पे मैं मौके पे अपने स्टाफ से ही गया था। वहाँ पे हमने देखा कि एक थोड़ा भिखारी टाइप का आदमी की डेड बॉडी पड़ी है, जिसको तलाशी ली गई। उसकी तलाशी से ऐसी कोई चीज़ हमें बरामद नहीं हुई जिससे उसके वारसान का पता लग सके, और ना ही इसके शरीर पे कोई ऐसी चोट थी कि मतलब रेलवे हादसा होया उसके साथ। ऐसा लगता है कि इसकी मौत जो है किसी पुरानी बीमारी के कारण हुई है। उसकी लाश को हमने उठवाकर मोर्चरी में रखवा दिया है। उसके वारसान की तलाश जारी है अभी, और अगर उसके वारसान नहीं मिलते हैं तो 72 घंटे बाद उसका पोस्टमार्टम करा के और फिर उसका संस्कार करा दिया जाएगा। तो सर ये क्या टाइम था जिस वक्त आपके पास सूचना आई? ये सुबह 6:30 बजे का टाइम था आज का। अच्छा, तो क्या पता चला आपकी इन्वेस्टिगेशन में भी? क्या इन्वेस्टिगेशन में अभी तक यही पता चला है कि भाई इसको कोई रेल से तो कोई हादसा हुआ नहीं है। कोई ऐसा लगता है कि पुरानी बीमारी के कारण इसके साथ हुआ है, और अज्ञात व्यक्ति है। अभी कोई इसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ऐसा कोई नहीं मिला, लेकिन इसकी बाजू के ऊपर जो है सूरमा से कलाई पे अमित और सोनिया लिखा हुआ है। मुंह पे इसकी दाढ़ी है, उम्र लगभग इसकी 50 साल है। अगली खबर जिनसे है, जहां कैंटर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, तो वहीं सूचना के मुताबिक अभी तक 16 लोग इसमें घायल हुए हैं और घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लोकसभा चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। पंजाब में चुनाव 7वें चरण में होने, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तैयारी भी कर ली है इसकी। जालंधर के विजय रिसोर्ट में भाजपा पंजाब का पहला दफ्तर खोला गया, जहां आज भाजपा के नेताओं ने हवन यज्ञ किया। इस दौरान भाजपा से जालंधर के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि आज पंजाब के लोग विपक्ष की पार्टियों से थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ओम यानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि सात की शुभ साधे प्रजतन 7 मेंबर ने कौन प्राणी नाम सात शुभ ब्रह्मा समाने सात संग गोचर मिले सात को। लंबे इंतजार के बाद ही सही भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा ने लोकल वरिष्ठ नेता संजय टंडन को टिकट दिया है। बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय हाईकमान में उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उसमें चंडीगढ़ को भी शामिल करते हुए संजय टंडन पर भरोसा जताया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर 2 बार की सांसद किरण खेर का टिकट काट दिया और इस बार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन को मैदान में उतारा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमृतसर से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि भाजपा के अमृतसर लोकसभा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू जी को जनता के गुस्से से बचने के लिए Y+ सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि जनता से प्यार और सहयोग मिल रहा होता तो Y+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। पिंड सरदार है, बहुत मशहूर पिंड है। इत्थे सरदार अवतार सिंह होनी पार्टी ने उन्होंने बेटे सरदार दीप सिंह होनी ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। अगली खबर मोगा से है, जहां पुलिस ने मोगा के कारोबारियों को विदेश से बम्बिहा गैंग के नाम से रंगेदारी मांगने वाले कनाडा में बैठे देवेंद्र पाल सिंह के 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोरों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक 32 बोर का पिस्तौल, 6 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया। तो वहीं लहोरियावाला मोहल्ले के रहने वाले देवेंद्र पाल सिंह कनाडा में बैठकर मोगा में अपना गैंग तैयार कर रहा था और वहीं से मोगा के कारोबारियों से बम्बिहा गैंग के नाम से रंगेदारी की मांग करता था और धमकी देता था। खबर फतेहगढ़ से है, जहां एक वकील के खिलाफ FIR के विरोध में आज जिला एसोसिएशन ने 1 दिवसीय हड़ताल की। तो वहीं इस अवसर पर बातचीत करते हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरदीप सिंह धरनी और लाइब्रेरियन प्रभारी रीना ने कहा कि वकील समुदाय के खिलाफ दिन ब दिन झूठी FIR दर्ज कराई जा रही है, जिसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया गया।
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨ ਸਨੇਚਿੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ। तो वहीं जिंद जिले के उजाना ब्लॉक के बीडीओ कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की। आपको बता दें कि रेड की सूचना मिलते ही अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग की रेड में जिंद डीएसपी राजदीप के नेतृत्व में की गई टीम के द्वारा कार्यालय का रिकॉर्ड खंगाला गया। पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई किया था, वो फाइल यहाँ आ रही है और तो कोई कार्रवाई नहीं। खबर फतेहगढ़ से है, जहां ब्लॉक सरहंद के नजदीकी गांव भोला रीना में बाबा जीवनाराम की याद में 47वां कुश्ती दंगल मेला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें विभिन्न प्रसिद्ध अखाड़ों के पहलवानों ने भाग लिया। बाबा जीवनराम क्लब के अध्यक्ष जसविंदर सिंह मास्टर जसविंदर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कस्बे वासियों द्वारा बाबा जी की याद में हर वर्ष कुश्ती दंगल मेले का आयोजन किया जाता है। बच्चों को खान पीन का प्रबंध, कोच, सारिया गेमां हिंदुस्तान लेके जावांगे, फिर पूरी दुनिया च नाम पैदा करांगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां जिले में गेहूं की आवक लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि किसानों की मंडियों में कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर एसडीएम जगाधरी सोनू राम ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और मंडी के प्रधान मनीष कंबोज के साथ मिलकर अनाज मंडी जगाधरी का दौरा किया। इसके अलावा किसानों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गेहूं की खरीद को लेकर पहले भी यहाँ पर इंस्पेक्शन में 2 बार कर चुका हूँ इस मंडी में, और प्रशासन की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं होनी है वो हमने सभी आड़ती भाइयों के साथ भी बातचीत करके और जो भी सहयोग चाहिए था वो दिलवाया है। जहाँ पर कोई कमी रह गई है उसको भी पूरा किया जाएगा। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। पिछले साल की बजाय इस साल जो है धान की आवक थोड़ा सा लेट है और इसीलिए एकदम से धान आएगा और मंडी में किसी तरह की समस्या ना हो, जाम ना लगे, इसके लिए जो है कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं। 2 कॉन्ट्रैक्टर छोटी मंडियों में और बड़ी मंडी में 3 कॉन्ट्रैक्टर्स जो लिफ्टिंग करेंगे उनको अपॉइंट किया गया है। और हमारी जो खरीद एजेंसीज़ हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। हैफेड और फूड सप्लाई वाले जो है जगाधरी मंडी के अंदर खरीद कर रहे हैं। उन लोगों के भी जो नुमाइंदे हैं यहाँ डेप्यूट हो चुके हैं। गेट पास का सिस्टम हमारा चाहे वो इनलेट का है चाहे एग्जिट का है, उसकी भी तैयारी हमने कर ली है। और इसके अलावा जो है प्रशासन पूरी तरह से सजग है। अगर जो भी आवक आती है हम उसको संभालने के लिए और इसकी स्टोरेज के लिए हम पूरी तरह सजग हैं। सफाई को लेकर कुछ दिखते हैं? सफाई अभी भी देख सकते हैं आप। सफाई जो है पहले जो थी पिछले हफ्ते जब विजिट की थी तब डायरेक्शंस दी थी और सेक्रेटरी साहब ने उसके बाद यहाँ पर सारी सफाई करवा दी है। और अब जो है पहले से स्थिति कहीं सेटिस्फैक्ट्री है। और वाटर कूलर भी ठीक करवा दिए हैं, बाथरूम्स भी ठीक करा दिए हैं। तो यहाँ पर जो पीने के पानी की या फिर जो है मतलब सफाई की जो व्यवस्था है या लाइटों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करा दी गई है। जहाँ पर भी हमारी सड़कों के अंदर कोई खड्डे थे या कारपेटिंग करनी थी वो कर दी गई है। और 1-2 जैसे अभी मेरे नॉलेज में आया कि सीवरेज की थोड़ी यहाँ समस्या है, उसके लिए अभी संबंधित एजेंसी को बुलाया जा रहा है, उसका भी समाधान किया जाएगा। तो वहीं गणित की परीक्षा में कंपार्टमेंट आने पर मानसिक रूप से परेशान 10वीं की छात्रा ने घर पर चुन्नी से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया। इस दौरान पुलिस ने 174 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं जिला कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद हल्के की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू होते ही खरीद एजेंसियों ने भी मंडी से गेहूं खरीद का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि पहले दिन फंड एजेंसी के इंस्पेक्टर सुभाष और खाद्य विभाग आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर सतवीर सिंह की अध्यक्षता में उनकी टीमों ने मंडी से खरीद का कार्य शुरू किया। नमस्ते। और
आज इस्माइलाबाद मंडी अनाज मंडी से में जो गेहूँ की आवक हुई है उसका निरीक्षण किया गया और खरीद शुरू कर दी गई है। 12% मॉइस्चर के आधार के ऊपर जो है डेयरियाँ खरीदी गई है और अब हमारे पास बारदाने के पर्याप्त प्रबंध हैं और जो है लिंकेज मंडी की मिल गई है। तो इसलिए किसान भाई और आड़ती भाई चिंतित ना हों और मेरे किसान भाइयों से विशेष आग्रह है कि वो अपनी फसल साफ सुथरी सुखा कर लेकर आएं ताकि उनको किसी की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वहीं बीते दिनों अंबाला कैंट स्थित दुधला मंडी से एक खड़ी कार की डिग्गी में रखे सूटकेस से 13 वर्षीय गौरव उर्फ गोलू का शव बरामद हुआ था। 4 बहनों का इकलौता भाई गोलू 3 अप्रैल से अपने घर से लापता था और 5 तारीख को उसका शव बरामद हुआ था, लेकिन आज तक गोलू के कातिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो वहीं न्याय की गुहार लगाते आज परिजन पुलिस थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। तो मृतक लड़का है गौरव, उसके जो फैमिली मेंबर है वो राजस्थान के हैं और जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ था तो वो राजस्थान चले गए थे और 3-4 दिन बाद राजस्थान से आए हैं। तो वो आज आए थे थाने में और जो इन्वेस्टिगेशन में हमने किया है वो उसके परिवार को हमने बताया है और उसके बाद उन्होंने जानकारी लेके वो थाने से चले गए थे। फिलहाल क्या कुछ इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है? इसमें ग्राउंड लेवल की इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली है और चल भी रही है और जो जिस पे हम शक कर रहे हैं जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए हमारी ऑलरेडी टीमें लगी हुई हैं। 3 टीमें हमारी इसमें काम कर रही हैं। उनके बारे में उसके परिवार को बता दिया था और अभी जल्द ही उसको तलाश करके जो भी अगली कार्रवाई है वो करेंगे। तो वहीं मोगा सीआईए स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर मेहना के बस स्टॉप के पास गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिया गैंग के 6 शातिरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्तौल, 30 बोर के साथ कारतूस, एक देसी कट्टा और फॉर्च्यूनर कार को बरामद किया है। इस दौरान मोगा एसएसपी विवेकशील सोनी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जहां 6 लोग अवैध हथियार और गोला बारूद के साथ किसी अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से ग्राम मेहना के बस स्टॉप पर फॉर्च्यूनर वर्ना गाड़ियों के साथ खड़े। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बम्बिया आरोपियों से हथियार बरामद किया गया और पटियाला से खबर है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अपने घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला के कान को चोर ने निशाना बनाया है। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुई बुजुर्ग महिला का नाम फुलहन देवी है, जिनकी उम्र 60 साल है। इस महिला की हालत पहले से ही खराब है, क्योंकि कुछ महीना पहले से ही ये महिला सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी और उसके एक पैर पर प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।